आप सबों को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन में से निकाल लेंगे निर्गमन की पुस्तिका, उसका 17वां अध्याय। और यहाँ पे हम देखेंगे कि इजरायलियों ने किस प्रकार से परमेश्वर के अगेंस्ट में कुड़कुड़ाना, बड़बड़ाना, बकबक करना, जिसको कि हम इंग्लिश में कंप्लेनिंग, ग्रम्बलिंग, मरमरिंग कहते हैं, किस प्रकार से उन्होंने परमेश्वर के अगेंस्ट में इस प्रकार का अपराध और गुनाह किया। और परमेश्वर के प्रयोजन के बाद भी, लगातार परमेश्वर के प्रयोजन के बाद भी इन्होंने परमेश्वर के अगेंस्ट में ये बड़ा अपराध और गुनाह किया कि परमेश्वर को बुड़बुड़ाए और बकबक किया और कुड़कुड़ाए। और हम अपने आप को भी चेक करेंगे कि हमारे भी दिनचर्या में हम भी कई बार इजरायलियों के समान ही हो जाते हैं। जब हमें किसी चीज़ की नीड की या वांट की कमी हो जाती, घटी हो जाती किसी प्रकार की भी, तो ये ह्यूमन एटीट्यूड है। और हम अपने मोटिव्स को चेक करेंगे। निर्गमन 17 में हम देखते हैं, यहाँ पे चट्टान से पानी निकाला था परमेश्वर ने, और ये रफीदीम नाम की जगह थी। और बाइबल बता रही है इसलिए 2:17 के 2, इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे, हमें पीने का पानी दे। मूसा ने कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और परमेश्वर की परीक्षा क्यों करते हो? फिर वहाँ लोगों को पानी की प्यास लगी, तब वे कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है? ये लोग मूसा के ऊपर बड़बड़ा रहे हैं और कुड़कुड़ा रहे हैं। और यहाँ पे ये मूसा के अगेंस्ट में बोल रहे हैं कि क्यों हमें मरने ले आया है तू यहाँ पे। और तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों ने के साथ मैं क्या करूं? ये सब मुझ पर पथराव करने को तैयार हैं। यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले, और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ से लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। और मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूँगा, और तू उस चट्टान पर मारना और उससे पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिएं। तब मूसा ने इजरायली के वृद्ध लोगों को देखते वैसा ही किया, और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा मरीबा रखा, क्योंकि इजरायलियों ने वहाँ वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा यह करके की कि क्या यहोवा हमारे बीच में है या नहीं। ये देखिए किस प्रकार से वो परमेश्वर के अगेंस्ट में ग्रम्बल कर रहे थे। और उनकी सिचुएशन जो थी, उनकी जो प्रॉब्लम थी, वो किस लिए थी कि उनको पानी की कमी हो गई थी। और कई बार हमारे लाइफ में भी जब उनको एक पानी की कमी हुई तो वो लोग चिल्लाने, बड़बड़ाने, कुड़कुड़ाने लगे। और उसके कुछ समय पूर्व ही परमेश्वर ने उनको, इतने बड़े इजरायली प्रजा को मिस्र देश से निकाला था और उन्हें पूरी तरीके से लाल समुद्र उन्होंने पार किया था। और उन्होंने देखा था कि कैसे परमेश्वर प्रयोजन करता है और कैसे परमेश्वर जो है दिन को बादल के रूप में और रात को आग के रूप में उनके साथ रहते हैं। वो ये बात जानते थे। उसके बाद भी उन्होंने ये पानी के लिए मूसा पर बड़बड़ाया, कुड़कुड़ाया, बकबक किया, अपने आप को चिड़चिड़ाकर परमेश्वर के अगेंस्ट हो गए। और कई बार हमारे सामने भी जब कोई प्रॉब्लम आता है, तो हमारे सामने भी कई बार रोटी, कपड़ा, मकान की प्रॉब्लम आती है, फैमिली प्रॉब्लम आती है, एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम, बिजनेस की प्रॉब्लम, जॉब की प्रॉब्लम, बीमारी, परेशानी, दिक्कतें, समस्याएं, तंगी, तमाम प्रकार की दिक्कतें, समस्याएं, जैसे हमारे सामने अभी कोविड कुछ समय पूर्व आया। और ये सब चीज़ें जब प्रॉब्लम हमारे सामने आती तो हम भी इन्हीं इजरायलियों के समान कई बार ये भूल जाते हैं कि बीते समय में परमेश्वर ने हमारी ज़रूरतों को कैसे पूरा किया। हम भूल जाते हैं कि हमारी ज़रूरतों को परमेश्वर ने पूर्व में किस प्रकार से पूरा किया, हमें किस प्रकार से रोटी, कपड़ा और मकान पहनाया, दिया, किस प्रकार से परमेश्वर ने हमें भला चंगा रखा, स्वस्थ रखा, जीवतों के बीच में रखा, हमें सारी ब्लेसिंग्स दी, हमें एजुकेशन दिया, हमें तमाम प्रकार की गुड, अच्छी जॉब, अच्छी बिजनेस, सारी चीज़ों से परिपूर्ण किया, हमें ब्लेसिंग्स से नवाजा। और हम उन ब्लेसिंग्स को काउंट करना भूल जाते हैं। इसीलिए एक गीत है जो हम गाते हैं अक्सर चर्च में, गिनो आशीष गिनो गिनो नाम बनाम, और तुम विस्मित होगे देखकर कृष्ण के काम। काउंट योर ब्लेसिंग्स, नेम देम वन बाय वन, एंड इट विल सरप्राइज यू व्हाट द लॉर्ड हैज डन। और हम अपनी आशीषों को भूल जाते हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया था कुछ समय पूर्व ही, और हम बड़बड़ाने लगते हैं अपनी सिचुएशन के ऊपर, और हम अपनी सिचुएशन में
से निकलने के लिए प्रार्थना करने की बजाय हम परमेश्वर को कोसने लगते हैं। हे प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, हम बोलने लगते हैं। हमारे सबसे जब प्रॉब्लम के टाइम पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम अपना विश्वास की ढाल, वचन बतलाती है, विश्वास की ढाल लेकर हमें खड़े रहना है। और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो कहता है वचन, परमेश्वर का जीवित कलाम है। और इस समय हमें परमेश्वर के अगेंस्ट में बड़बड़ाना नहीं है, कुड़कुड़ाना नहीं है, परमेश्वर को दोष नहीं देना है किसी भी बात के लिए, परंतु हमें विश्वास रखना है। हमें पूरी तरीके से परीक्षा में परमेश्वर, ये नहीं बोलना कि परमेश्वर तूने हमारे ऐसे परीक्षा में क्यों डाल दिया, ये हम बिल्कुल भी ना बोले अपने जीवन से, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपराध है, गुनाह है। क्योंकि जो प्रोवाइडर है आप और मुझको जो प्रोवाइड कर रहा है, उसके लिए ये दुख देने वाली बात है हमारी ओर से। और यहोवा की परीक्षा हमें नहीं लेना है किसी भी समय में। और यहाँ पे वचन बोल रहा है कि हमें, वचन बता रहा है किस प्रकार से उन्होंने परीक्षा ली, और ये तक बोला क्या यहोवा हमारे बीच में है या नहीं। वो देख रहे हैं परमेश्वर को, उसके बाद भी वो बोल रहे हैं कि परमेश्वर हमारे बीच में है कि नहीं। वो देख रहे हैं दिन को बादल के रूप में, रात को आग के रूप में परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ लगातार लेके चल रही है। लेकिन उसके बावजूद वो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि जो सिचुएशन है वो परमेश्वर उस सिचुएशन से उनको सिखाना चाहते हैं, उनको ट्रेनिंग देना चाहते हैं, उनको कोचिंग देना चाहते हैं, उनको टीचिंग देना चाहते हैं परमेश्वर इस सिचुएशन से, ताकि वो इस सिचुएशन को ओवरकम कर पाए। हमारे लाइफ में भी जब भी समस्याएं आए, दिक्कतें आए, बीमारियां, टेंशन, ट्रबल्स, नाना प्रकार की समस्याएं आए, आप समझ लीजिए इसको परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें, भरोसा रखें और हम प्रेयर करें उस विषय के लिए, उस बात के लिए। कुड़कुड़ाएं नहीं, बड़बड़ाएं नहीं, बकबक ना करें, ग्रम्बलिंग, कंप्लेनिंग, मरमरिंग ना करें, लेकिन हम विश्वास रखें, आशा रखें। होप, परमेश्वर ने हमें आशा दिया है, विश्वास दिया है, विश्वास रखें, आशा रखें, प्रेयर करें और ये बात के लिए प्रार्थना करें कि मुझे कुछ घटी नहीं। जैसे दाऊद राजा कहता है, यहोवा मेरे चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे रिचराई में लेके जाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है। बाइबल बोलती है रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, अगेन आई विल से रिजॉइस। रिजॉइस करने के लिए वचन बोलता है हर सिचुएशन में, चाहे कैसी भी सिचुएशन रहे। धन्यवाद देने, धन्यवादी बने रहो, लिखा है बाइबल में। कैसे एस्केप कर सकते हैं मरमरिंग को? उसका अगेंस्ट है धन्यवाद देने के द्वारा। जब कुड़कुड़ाना, बड़बड़ाना का अपोजिट है धन्यवाद देना, गिव थैंक्स फॉर ऑल द सिचुएशन। तो हम भी जब परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं, जब जो विक्ट्री है, हमारी जो विक्ट्री मिलती है हमें, वो विक्ट्री मिलती है हमें धन्यवाद देने से परमेश्वर को, उसको प्रेस करने से, उसकी वर्शिप करें, प्रेस करें, उसकी आराधना करें। हम उससे बातचीत करें परमेश्वर से अपनी सिचुएशन के लिए, उसे बताएं हमारी सिचुएशन, उसे वो जानता है, लेकिन हम उससे बातचीत करें। और किसी भी समय में असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। देखिए यहाँ पे परमेश्वर ने मूसा को बोला तू जा, और जाकर वहाँ पे जो पत्थर, वो बड़ा पत्थर जहाँ पे मैं जाऊँगा तेरे साथ, और वहाँ पे पत्थर पर मारना, जिस चट्टान पर मारेगा वहाँ से मैं दूंगा। देखिए असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर ने चट्टान पर मूसा को बोला मारने, मूसा ने जाकर उस पर मारा और वहाँ से पानी झरने के समान निकलना चालू हो गया और उन्हें पानी मिल गया। लेकिन हमारे लाइफ में भी हर डिफ़िकल्ट सिचुएशन को इम्पॉसिबल, आपको लगता होगा कि ये इम्पॉसिबल है, कैसे हो पाएगा? सारी सिचुएशन इम्पॉसिबल सिचुएशन लग रही थी यहाँ पे इजरायलियों को, लेकिन इम्पॉसिबल परमेश्वर के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। फॉर नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड, फॉर गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। सब कुछ पॉसिबल है परमेश्वर के नाम से। और परमेश्वर की हम स्तुति करें, प्रशंसा करें, विश्वास, भरोसा उसके ऊपर रखें, क्योंकि वही बचाने वाला है, वही छुड़ाने वाला है, वही निकालने वाला है सिचुएशन से। याद रखिए परमेश्वर ने अगर उनको सिचुएशन में परीक्षा ले रहे थे परमेश्वर अगर उनकी, तो उनको बचाने के वाला भी वही, छुड़ाने वाला भी, पानी देने वाला भी वही, जीवित खुदावंद।
और हम भी इस इंसिडेंट से हमें सीखने को मिलता है कि वी विल हैव टू ट्रस्ट गॉड अंडर ऑल द सर्कमस्टेंसेस एंड अंडर एवरी सर्कमस्टेंसेस हम उसके ऊपर विश्वास भरोसा रखे रहें और उसकी इच्छा और उसकी योजना को पूरा करने के लिए हम पूरी तरीके से अपना धीरज नहीं खोएं, किसी भी समय धीरज ना खोएं। पेशेंस परमेश्वर का एक आत्मा का जो फल है, एक फल है, उसके अंदर ढेर सारे 9 अलग अलग स्लाइसेस है। उस आत्मा के अंदर प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम हम रखें, हम संयम ना खोएं। रिजॉइसिंग, हर समय रिजॉइस करते रहें, परमेश्वर की स्तुति करते रहें, आराधना करते रहें, वॉक करते रहें परमेश्वर सिचुएशन, हर समय परमेश्वर के साथ चलते रहें, लगातार आगे बढ़ते रहें, रुके नहीं, झुके नहीं, गिरे नहीं, पलटे नहीं, लेकिन चलते रहना है हमें परमेश्वर के साथ, विश्वास के साथ। गो फॉरवर्ड, उन इजरायलियों को परमेश्वर ने बोला था बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहना। 40 वर्ष लगे, परमेश्वर ने 40 वर्ष बाद पहुंचाया उनको इस मिस्र देश से कनान देश में। लेकिन इन दिस 40 ईयर्स परमेश्वर उनको लर्निंग दे रहे थे, कोचिंग, टीचिंग, ट्रेनिंग चल रही थी उनकी पूरे के पूरे टाइम पे, 40 वर्ष तक चलती रही। और हम देखते हैं कि असंभव को विक्ट्री का देने वाला परमेश्वर है। विक्ट्री कम्स थ्रू क्राइस्ट ओनली। और हमें भी बाइबल बताती है कि हमें, पौलुस कहता है कि आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हू स्ट्रेंथ्स मी। परमेश्वर के सामर्थ्य से मैं सब कुछ कर सकता हूँ, परमेश्वर की शक्ति से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, हमारे लिए कुछ भी चीज़ें असंभव नहीं, हम कुछ भी कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम के द्वारा। और चाहता है परमेश्वर कि हम कंटेंट रहें, जो हमारे पास है, हमारे पास जो परमेश्वर ने जो चीज़ हमें एजुकेशन दिया है, हमें जो ट्रेनिंग मिली है, हमें जो जॉब मिला है, बिजनेस मिला है, हम कंटेंट रहें। बी कंटेंट इन व्हाट यू हैव। कंटेंटमेंट इज अ ग्रेट गेन। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, बाइबल बताती है। टू टीच कंटेंटमेंट, संतोष एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसके पास थोड़ा था उसे कुछ घटी ना हो। अब देखिए, स्मॉल इज बिग इन द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड। जिसके पास कम था उसे कुछ घटी नहीं हुई। जब परमेश्वर ने बोला था कि जब मन्ना और बटेर परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने बोला था मन्ना बटेर को एक ही दिन के लिए लेना, और अगर दूसरे दिन के लिए लोगे तो वो खराब हो जाएगा। और कुछ लोगों ने उसको बटोर लिया ढेर सारा, और दूसरे दिन वो सड़ गया, उसमें कीड़े पड़ गए। और परमेश्वर ने फिर ये भी बोला था कि सप्त के दिन पे नहीं आएगा मन्ना बटेर, तो उसके एक दिन के लिए एक्स्ट्रा ले लेना। जब परमेश्वर ने बोला था एक्स्ट्रा ले लेना, उस दिन का किसी का नहीं सड़ा, किसी का भी नहीं सड़ा, खराब नहीं हुआ। तो ये परमेश्वर हमारा है, चाहता है कि हम कंटेंट रहें, हम संतोषी बने रहें, संतोष रहे, जो हमारे पास है उसमें हम खुश रहें, प्रसन्न रहें, और उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। और कभी भी किसी भी समय हम ये ना सोचें परमेश्वर से कि परमेश्वर मेरे पास ये नहीं है, मुझे घटी है। अगर आपको कुछ चीज़ की घटी है, परमेश्वर से मांगे, वो देगा। लेकिन हम ग्रम्बल ना करें, हम परमेश्वर के अगेंस्ट में बलवा ना करें, हम उसे धन्यवाद देते रहें। और नीड वर्सेस वांट का बहुत बड़ा एक है। नीड हमारी बेसिक नीड है, रोटी कपड़ा मकान, लेकिन हमें लग्जरीज अनलिमिटेड है, लग्जरीज का कोई अंत नहीं, अनंत है। और हम लग्जरीज के ऊपर ध्यान ना दें। परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरा करने की एश्योरेंस दिया है, गारंटी दिया है। सो लेट अस फिक्स अवर आइज, अपने ग्रीड को, अपने लालच को, अपने लोभ को हम पूरी तरीके से अपने परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। बोले परमेश्वर मेरे अंदर से तमाम प्रकार के ग्रीडीनेस को, तमाम प्रकार के लालच को, तमाम प्रकार के लोभ को प्रभु जी तू बाहर निकाल। और यहाँ पे लिखा है वचन में, मोजेस वाज एंग्री विद देम, मोजेस एंग्री था, और उसने उनको उसके बाद हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर ने उन सबको क्षमा भी करा। परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारा देखने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर आंसर देने वाला परमेश्वर आंसर देता है। उन्होंने मांगा, बुड़बुड़ाया, तब भी से परमेश्वर ने उनको प्रदान किया पानी, तब भी प्रदान किया परमेश्वर, क्योंकि वो सच्चा है, सच्चा ही इज मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। परमेश्वर सच्चा है,
इसलिए हम भी लगातार परमेश्वर के योजना के अनुसार चलें, उसकी इच्छा को जानें, उसकी इच्छा के अनुसार चलें और हर समय डिमांड ना करते रहें परमेश्वर से। हर समय उससे मांगते ना रहें। वो जानता है हमें किन किन वस्तुओं की कमी है, पूरा करता है, लेकिन हम अपने सरेंडर करें अपनी लाइफ को और अपने आप को सौंप दें, अपने आप को तमाम प्रकार की ब्लेसिंग्स को याद करें। आवश्यकता के अनुसार परमेश्वर देता है, हमारी ज़रूरतों के अनुसार हमें देता है। हमें अपने आपे का इनकार करना है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आपे का इनकार करें और बोले परमेश्वर को, लॉर्ड आई एम रॉन्ग इन मैनी एरियाज ऑफ माई लाइफ, लॉर्ड प्लीज़ हेल्प मी। हेल्प अगर मांगनी है तो परमेश्वर से मांगे। ही विल गाइड अस एंड ही विल लीड अस एंड ही विल प्रोटेक्ट अस। प्रोटेक्शन कम्स थ्रू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आप और मेरी शील्ड है, ही इज अवर शील्ड। बोलता है पौलुस, ही इज अवर स्ट्रॉन्ग टावर, राइचियस रन इनटू इट एंड दे आर सेफ। जीवित है खुदावंद। मैं अपनी आंखें पर्वतों को लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो समस्त आकाश और पृथ्वी करता है। रफीदीम में परमेश्वर ने उनके आंसर दिया, उनको पानी भेजा, लेकिन उनकी इन गलतियों को परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। मेरे अपराधों को यीशु मसीह के नाम के द्वारा दूर कर दिया है परमेश्वर ने। इसलिए हम भी अपने जीवनों को परमेश्वर को अर्पित करें, सौंप दें अपने आप को उसके हाथों में, बलवंत हाथों में, और इस्तेमाल करें। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करे फॉर हिज ग्लोरी एंड फॉर हिज किंगडम एंड फॉर हिज किंगडम वैल्यूज के लिए इस्तेमाल करे। आप सबों को जय मसीह।